नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि संस्कृत भाषा को कैसे सीखें, उसके लिए हम लोगों ने परस्मैपदी धातुएं आरंभ की हुई है। परस्मैपदी धातुओं के अंदर मैंने आप लोगों को 4 लकारों के बारे में बता चुका हूं। 9th क्लास, 10th क्लास, 8th क्लास सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो लोग हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसके अंदर पहले लट लकार के अंदर बात करी थी और फिर उसके बाद में लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार, ऐसे करके 4 लकारों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने रजिस्टर में वो सब चीजें प्रैक्टिस कर ली होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक जो बचा हुआ लकार है हमारा लिट लकार, उसके विषय में बात करेंगे और लिट लकार के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि जो धातुएं होती हैं, जैसे 3 तरह की वो समझाई थी, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी धातु होती हैं, उसी ढंग से 3 तरह की धातुएं और सीखनी है आप लोगों को कि एक सेट धातु होती है, एक अनिट धातु होती है और एक वेट धातु होती है। 3 तरह की धातुएं होती हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बच्चों कि जो लिट लकार होता है, जो लिट लकार होता है, इस लिट लकार के अंदर आप लोगों को ये अपनी पठ धातु याद करनी है, क्योंकि हम लोग केवल एक धातु याद कर रहे हैं, पठ धातु। और पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। और आज हम लोग लिट लकार के अंदर बात कर रहे हैं। तो देखिए, प्रथम पुरुष के अंदर किस ढंग से चलती हैं ये, और मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में ये चलती हैं पठी शयति, पठी शयति, पठी शयत है, पठी शयत है और पठी शयंती, पठी शयंती। इधर यहां पर आ जाता है पठी शयसी, पठी शयत और पठी शयत। फिर आ जाएगा पठी श्यामी, पठी श्यामी, पठी शावह और पठी शाम है। अब बच्चों ये ध्यान दीजिए कि देखो, हम लोग जैसे लट लकार में याद करते हैं पढ़ती, पढ़त, पढ़ंती, पढ़सी, पढ़त, पढ़त, पठामी, पठाओ, पठामे, इसी ढंग से लिट लकार में चलते हैं। लेकिन यहां पर क्या आ जाता है? शयती, यानी कि पठी शयती, पठी शयत, पठी शयंती, पठी शसी, पठी शत, पठी शत, पठी शामी, पठी शाव है, पठी शाम है। यहां इनके जब संक्षिप्त रूप याद करते हैं तो देखो इसके अंदर होता क्या है बच्चों, ये पठ धातु है और प्लस ई है और ये प्लस शयती, यहां शयती है और यहां शयते, यहां पर क्या प्रत्यय निकल कर आएगा? ई प्लस शयते, ई प्लस शयते। और यहां पर क्या निकल कर आएगा? ई प्लस शयंती, ई प्लस शयंती। इसी ढंग से यहां पर क्या होगा? ई प्लस शयसी, ई प्लस शयसी। यहां क्या होगा? ई प्लस शयत है और इधर ई प्लस शयत। इसी ढंग से यहां पर क्या आ जाएगा? ई प्लस शयामी और इधर क्या आ जाएगा? ई प्लस शावे है और इधर आ जाएगा ई प्लस शाम है। अब देखो बच्चों, यहां सबके अंदर ई का आगमन हो रहा है, यानी कि जो धातु है उस धातु और प्रत्यय के मध्य में किसका आगमन होता है? ई का आगमन होता है। तो आप लोग यहां पर ये सीखें कि हम लोग जो धातुएं होती हैं, 3 तरह की धातु होती हैं। एक तो होती है बच्चों सेट धातु, एक कौन सी होती है? सेट धातु, ठीक है। और दूसरी नंबर पर जो होती है वह होती है अनिट धातु। क्या होती है? अनिट धातु। और तीसरे नंबर पर होती है वेट धातु। वापिस सुन लीजिए बच्चों, सेट धातु, अनिट धातु और वेट धातु। 3 तरह की धातुएं होती हैं, सेट धातु, अनिट धातु और वेट धातु। अब इन तीनों को सीखते हैं कि जो सेट धातु है वो क्या होती हैं, अनिट धातु क्या होती है और वेट धातु क्या होती है। क्योंकि बच्चों आगे आगे चलकर जैसे हम प्रत्यय सीखेंगे या व्याकरण के और टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। इसलिए आप लोग इन चीजों को ढंग से सीखते हुए चले। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले सेट धातु के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऐसी धातुएं जिनके अंदर ई का आगमन होता है और ये शयती प्रत्यय लगता है। ऐसी धातुएं जिनमें ई का आगमन होता है और शयती प्रत्यय जुड़ता है वो कहलाती हैं सेठ धातु। वो क्या कहलाती है बच्चों? सेठ धातु। वापिस सुन लीजिए,
ऐसी धातुएं जिसमें ई का आगमन होता है और ये शयति प्रत्यय लगता है वो कहलाती है सेठ धातु। और ऐसी धातुएं जिनके अंदर ई का आगमन नहीं होता है, ऐसी धातुएं जिनके अंदर ई का आगमन नहीं होता है, या तो शयति प्रत्यय लगेगा, ठीक है, या फिर शयति लगेगा, ठीक है, और या फिर क्षयति। ये तीन चीज ध्यान रखेंगे। इस ढंग से अगर आपको मिले, ई नहीं मिलेगी, ई मिल रही है, ई के साथ अगर शयति आ रहा है तो सेठ धातु, और बिना ई के साथ में या तो ये आए या शयति आए या क्षयति आए तो ये क्या कहलाएगी आपकी अनिट धातु। और वेट धातु का मतलब है बच्चों कि ऐसी धातुएं जिसमें ई का आगमन हो भी जाता है और ई का आगमन नहीं भी होता है, वो कहलाती है वेट धातु। तो कुल मिलाकर हमें दो तरह की धातुओं को दिमाग में रखना है, कौन सी धातु सेठ धातु है, कौन सी धातु है जो अनिट धातु है। समझ में आ गया होगा। ऐसी धातुएं जिनमें ई का आगमन होता है, शयति प्रत्यय लगता है, वो सेठ धातु। जिनमें ई का आगमन नहीं होता है, शयति प्रत्यय लगता है केवल, वो क्या कहलाती है अनिट धातु। अब देखिए कल हम लोगों ने यानी कि इससे पहले जो वीडियो पढ़े हैं उसके अंदर मैंने आप लोगों को 25 धातुएं लिखवाई हैं। उन 25 धातुओं में से हम लोग ये अंतर करेंगे कि कौन कौन सी तो सेठ धातु हैं और कौन कौन सी अनिट धातु हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देखने की कोशिश करिए कि यहां एक नंबर पर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था भू धातु। अब ये जो भू धातु है इसके रूप कैसे चलते हैं बच्चों, भव में। एक बार मैं वापस से इसको मिटा दे रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ढंग से आप लोगों को लिख देता हूं। आप लोगों ने काम कैसे करना है, इसी ढंग से, ये जो भी धातुएं लिखेंगे इस ढंग से हम लोग बनाएंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, देखिए ध्यान से। हम लोग सीख रहे हैं आज सेठ धातु, अनिट धातु और वेट धातु। यानी कि जब लिट लकार में आप लोग धातुओं के रूप बनाओगे तो किस ढंग से आप लोगों को बनाने हैं। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं सेठ धातु, यहां पर सबसे पहले कौन सी लिख रहा हूं। अब सेठ धातु का मतलब बच्चों ई प्लस शयति, यानी कि ऐसी धातुएं जिनमें ई का आगमन होता है और यह शयति प्रत्यय लगता है, वो क्या कहलाएंगी सेठ धातु। तो जैसे हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी पढ़ना, तब मैंने आप लोगों को 25 धातुएं लिखवाई थी। उन 25 धातुओं को अपन दो भागों में बांट लेंगे, सेठ धातु और अनिट धातु। सेठ धातु कौन सी है और अनिट धातु कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सेठ धातु के बारे में लिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए भू धातु है, जिसके रूप किस में चलेंगे, भाव में, और इसका अर्थ क्या होता है, होना। अब देखो ये क्या है, सेठ धातु है, तो इसमें जब लिट लकार में रूप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, भविष्यति। अब भविष्यति आ गया, अब पठिष्यति को याद कर लो। पठिष्यति, पठिशयत है, पठिशयन्ति, पठिष्यसि, पठिशत है, पठिशत, पठिशामि, पठिशाव है, पठिशामे। इसी ढंग से भी इसको पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे, भविष्यति, भविष्यत है, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत है, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावे, भविष्यामे। तो इस ढंग से इसको पूरे को लिट लकार में हम लोग इसको याद कर लेंगे। दूसरे नंबर पर देखिए, ठीक है, प्रच्छ धातु जो ईश धातु लिखवाई थी। अब ईश धातु जो है इसके रूप किस में चलते थे, इच्छ में। ठीक है, अब यहां इसका अर्थ क्या होता है, चाहना। क्या होता है, अब इसको जब बनाएंगे एशी शयति, ये बनेगी एशी शयति। इसको ध्यान रख लेना, इसके रूप जब लिट लकार में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एशी शयति। अगर मैं आपसे पूछूंगी एशी शयति शब्द है, इसमें धातु कौन सी है, तो धातु कौन सी है, ईश धातु है। कौन सी धातु है बच्चों, ईश धातु है। तीसरे नंबर पर देखिए कि जो ह्री धातु है। अब ह्री धातु है यानी कि ये इसको लिखने का तरीका देखो, है बनाना है और है के अंदर री की मात्रा, और इसके रूप कैसे चलते हैं, हर में, और अर्थ क्या होता है, हरण करना, हरण करना। तो इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनेगी, हरिशयति। क्या बनेगी ये, हरिशयति। इसी ढंग से त्रिधातु लिखी थी जिसके रूप तर में चलाने, और अर्थ क्या होता है इसका, तैरना, और जब चलाएंगे तो क्या बनेगी, तरिशयति। क्या चलेगी ये, तरिशयति। पांचवें नंबर पर देखिए श्री धातु, इसके रूप चलाने आप लोगों को किसमें, सर में, और इसका अर्थ क्या होता है, चलना, सरिशयति। क्या बन जाएगा इसका, सरिशयति। इसी तरह से गम धातु है, रूप किसमें चलते हैं, गच्छ में, अर्थ क्या होता है इसका, जाना, लेकिन यहां पर क्या बनाना आपको, गमिशयति। क्या बनाना है बच्चों, गमिशयति। फिर है आगम धातु। अब ये जो आगम धातु है
इसके रूप कैसे चलते हैं, आगच्छ में, अर्थ क्या होता है इसका, आना, और बनेंगे तो क्या बनेगी, आगमिष्यति, आगमिष्यति, आगमिष्यति। इसी ढंग से देखिए और हम लोगों ने लिखी थी, देखो प्रच धातु लिखी थी, ह्री धातु, नी धातु नहीं है, स्था धातु नहीं है, ठीक है, नम धातु, इधर और ध्यान रख लेंगे। सबसे पहले यहां और लिख लेते हैं हम लोग, इस ढंग से अपन यहां लिखेंगे अनिट धातु, यहां क्या लिखेंगे, अनिट धातु। अब जो अनिट धातु है उसके अंदर केवल शयति प्रत्यय लगता है, ई का आगमन नहीं होता है, या तो ये जुड़ता है या फिर ये जुड़ेगा या फिर क्षयति, इन तीनों में से कोई सा भी एक प्रत्यय यहां पर जुड़ता है। तो जैसे मान लीजिए यहां अपन लिख रहे थे, अभी प्रच छोड़ दिया था, ये प्रच है, इसको अपन यहां लिखेंगे प्रच, और इसके रूप किस में चलते हैं, पृच्छ में, और अर्थ क्या होता है इसका, पूछना। जब इसके रूप चलाएंगे तो कैसे चलेंगे, प्रक्षयति, कैसे चलेंगे, प्रक्षयति। तो आपने जब रूप चलाने तो किस ढंग से चलाएंगे, प्रक्षयति, प्रक्षयते, प्रक्षयन्ति, प्रक्षयति। लेकिन प्रक्षयति जो शब्द है इसमें धातु कौन सी है, पृच्छ, कौन सी धातु है, पृच्छ धातु है। तो लिट लकार के अंदर इनका ये रूप बदल जाता है, इसलिए टेबल भी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। सेकंड नंबर पर देखिए, जैसे स्था धातु है, अब स्था के रूप चलते हैं तिष्ट में, लेकिन यहां जो लिट लकार है इसमें रूप कैसे चलेंगे, ये स्था लिखा और शयति, स्था शयति, यानी कि इसमें ई का आगमन नहीं आ रहा है। इसी ढंग से देखिए पा धातु है, इसके रूप किस में चलते हैं, पिब में, और अर्थ क्या होता है इसका, पीना, और क्या करेंगे यहां पर, पाश्यति, क्या लिखेंगे यहां पर, पाश्यति, ठीक है। ऐसी जैसे घ्रा धातु है, इसके रूप किस में चलते हैं, जिग्र में, जिसका अर्थ क्या होता है, सूंघना, ठीक है, और यहां क्या बन जाएंगे, घ्रास्यति, क्या बन जाएगी ये, घ्रास्यति, ठीक है। ऐसी सद धातु है, जिसके रूप किस में चलते हैं, सीध में, और जिसका अर्थ भी क्या होता है बच्चों, बैठना, और यहां पर रूप चलाने इसके सत्सयति, क्या चलाने यहां पर, सत्सयति, यानी कि सत्सयति का क्या बन जाएगा, सत्सयति। इसके बाद देखिए जैसे दृश्य धातु है, इसके रूप कैसे चलते हैं, पश्चिम में, और अर्थ क्या होता है इसका, देखना, लेकिन यहां जब रूप चलाएंगे तो क्या चलाएंगे, द्रक्ष्यति, कैसे रूप चलाएंगे, द्रक्ष्यति, ठीक है। इसी ढंग से जो नी धातु है, इसके रूप क्या चलते हैं, नए में, और अर्थ क्या होता है, ले जाना, और यहां जब रूप बनाएंगे तो कैसे बनेगी, नेष्यति, ठीक। इसी ढंग से देखिए जी धातु है, और जी के रूप किस में चलते हैं, जय में, और अर्थ क्या होता है, जीतना, और यहां बनेगा जेष्यति, क्या बनेगा, जेष्यति। तो देखिए यहां जब हम लोग सीख रहे हैं इन चीजों को, ऐसी जो नम धातु है, अर्थ क्या होता है इसका, नमस्कार करना, नमस्कार करना, ठीक है, और यहां बन जाएगा नमशयति, क्या बन जाएगा ये, नमशयति। ऐसी एक त्यज धातु लिखवा रखी है, ठीक है, त्यज का अर्थ क्या है, त्यागना, और यहां बनेंगे त्यक्षति, क्या रूप बनेंगे, त्यक्षति। तो कुल मिलाकर ये हाँ इन धातुओं के परिवर्तित रूप है। और इसके अलावा देख लिया जैसे वद धातु है, तो वद का अर्थ क्या होता है बच्चों, बोलना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, वदिशयति, क्या लिखेंगे, वदिशयति। ऐसी वस धातु है, ठीक है, जैसे हंस धातु है, हंस को क्या करेंगे, हंसना, हंसी सयति, क्या बन जाएगा, हंसी सयति। इसी ढंग से जैसे क्रीड धातु है, अब क्रीड धातु मतलब खेलना, तो क्या करेंगे, क्रीडी शयति, क्रीडी शयति। तो ये 10-10 धातुएं दिमाग में रखें। अब कुल मिलाकर हम लोगों ने करना क्या है कि जो लिट लकार है उसके अंदर ये वाली चीजों को ध्यान में रखकर आप लोग धातुएं सीखेंगे। इनको ध्यान में रखकर, जैसे रक्ष है तो रक्षी शयति, रक्ष धातु भी लिखवा रखी थी मैंने आप लोगों को। एक रक्ष धातु है तो क्या बनेंगे, रक्षा करना, रक्षा करना तो क्या लिखेंगे इसको, रक्षी शयति, रक्षी शयति। और एक धातु और है चल धातु, तो चल का अर्थ क्या होता है, चलना, तो इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे,
चलिशयति। एक आप लोगों ने लिख रखी है याच धातु। याच का अर्थ क्या है? मांगना, ठीक है। और याची सयति, क्योंकि उभयपदी है, दोनों में बनती है ये याची सयति, ठीक है। दो धातुएं और रह रही हैं। तो कुल मिलाकर आप लोग ये ध्यान रखें कि ये जितनी भी धातुएं आप लोगों ने लिख रखी हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। कल का जो वीडियो आने वाला है आप लोगों को, उसके अंदर मैं कंबाइन करके तुलनात्मक तरीके से इन चीजों को पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी तक आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे ये दिखाया नहीं है वर्क करके। तो आप लोग ये ध्यान रखें बच्चों कि आपको 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 8वीं क्लास, जो भी क्लास के विद्यार्थी हो, आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 वीडियो आ रहे हैं जिसके अंदर धातुओं के ऊपर चर्चा करिए और 5 लकारों के अंदर आपको ये धातुएं बनानी है, प्रैक्टिस करनी है। जिस स्टूडेंट ने ये काम कर लिया तो समझो उसको संस्कृत सीखने में बहुत आसानी मिलेगी। इसलिए आप लोग इनको सीखने की कोशिश करें। और बच्चों वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।